This bulletin is sponsored by ब्रजेश्वरी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट खुरकड़ी। नमस्कार, रोजाना हिमाचल के खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। राजपुर के पास रेलवे पुल से कूदा युवक, मौके पर मौत। कांगड़ा जिले के राजपुर में एक युवक की ओर से राजपुर के पास रेलवे पुल से कूदकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। भाजपा सरकार में खुले संस्थानों को बंद करने पर सदन में हंगामा, मुकेश जयराम में नोक-झोंक। विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में खुले संस्थानों को बंद करने के मामले पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। लिफ्ट के बाद सरकारी गाड़ी छोड़ टैक्सी से बिलासपुर गए थे विमल, जाने अभी तक की जांच में क्या मिला। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर दिवंगत विमल नेगी 10 मार्च को सुबह पहले बीसीएस में अपने कार्यालय आए। यहां कुछ देर बैठने के बाद वो कॉर्पोरेशन की ओर से हायर किए गए वाहन से पंताघाटी स्थित तेंजिन अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने मेडिसिन विभाग के डॉक्टर से जांच करवाने के लिए पर्ची बनवाई। सोमवार होने की वजह से उस दिन अस्पताल में काफी भीड़ थी। इसके बाद वो करीब 15 से 20 मिनट तक लाइन में खड़े रहे, लेकिन बिना जांच करवाए ही लौट गए। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में पर्ची कटवाते और लाइन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर बेचैनी भी दिखाई दे रही है। करीब 11 बजे के करीब वो गाड़ी से लिफ्ट तक गए और यहाँ चालक को मॉल रोड जाने की बात कहकर जाने के लिए कहा। जांच में सामने आया कि इसके बाद सर्कुलर रोड पर ही रिपन अस्पताल से कुछ पहले उन्होंने एक टैक्सी को रुकवाया और फिर इसके जरिए बिलासपुर की ओर रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने चमाकड़े पुल के समीप खाना खाया और जिला बिलासपुर में नौनी मोड़ के समीप फोरलेन वायरिफिकेशन के समीप उतर गए। चालक ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उन्होंने रास्ते में उससे ज्यादा बातचीत नहीं की और ज्यादातर समय पर वो चुपचाप ही रहे। इसी क्षेत्र में उन्हें आखिरी बार सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया। 18 मार्च को शाहतलाई थाना क्षेत्र में विमल नेगी का शव भाखड़ाबाद में घोड़ी के पास बरामद था। तब पुलिस के सामने इस गुत्थी को सुलझाने की चुनौती है कि नौनी मोड़ से टैक्सी छोड़ने के बाद विमल नेगी की मौत किन परिस्थितियों में हुई और उनका शव कैसे शाहतलाई क्षेत्र में पहुंचा। फोरेंसिक एक्सपर्ट की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों और समय को लेकर स्थिति साफ हो सकती है। विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार शाम को कॉर्पोरेशन के एमडी हरिकेश मीणा और निदेशक इलेक्ट्रिकल विंग देशराज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 के तहत आत्महत्या की नुकसानी का मामला दर्ज किया। गैर कानूनी तरीके से हिमाचल में कारोबार करके 1 करोड़ रुपए ले भागी सोसाइटी 9 सालों तक हिमाचल प्रदेश में गैर कानूनी तरीके से काम करती रही और हजारों लोगों के करोड़ रुपए ऐंठ कर भाग गई। हिमाचल के 4 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी, जानिए एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। बर्फबारी से लाहौल घाटी और कुल्लू में करीब 99 सड़कें अभी भी ठप है। इन दोनों जिलों में मौसम साफ होने के बाद भी दुश्वारियां बरकरार है। 2005 से पहले वन भूमि पर कब्जे का मालिकाना हक देगी सरकार। हिमाचल में वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत दिया जाएगा लोगों को जमीन का मालिकाना हक। ग्राम सभा के अनुमोदन और 2 बुजुर्ग गवाहों के आधार पर सरकार देगी मालिकाना हक। राजस्व मंत्री 2006 में यूपीए सरकार द्वारा लाया गया वन भूमि अधिकार अधिनियम के तहत हिमाचल प्रदेश के किसानों को सरकार वन भूमि पर कब्जा की गई जमीन का मालिकाना हक देने जा रही है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि 2005 से पहले वन भूमि पर आश्रित जनजातीय अन्य प्रदेश के लोगों को 50 बीघा तक की जमीन का मालिकाना हक सरकार देगी। जमीन का दावा करने वाले 2 बुजुर्ग गवाही और ग्राम सभा का अनुमोदन की शर्त रखी गई है। भूमिहीन लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। एचआरटीसी बसों की सुरक्षा करेगी पंजाब पुलिस। पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने दिया आश्वासन। हिमाचल पथ परिवहन निगम की पंजाब में चलने वाली बसों को पंजाब पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाएगी। पुलिस महानिदेशक पंजाब ने इसे लेकर हिमाचल पुलिस को आश्वस्त किया है। पुलिस महानिदेशक अतुल वर्मा ने वीरवार को पंजाब में एचआरटीसी बसों से की गई तोड़फोड़ के मामले में बात की। इस पर डीजीपी पंजाब ने सहयोग का आश्वासन दिया है। उधर पंजाब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने भी एचआरटीसी को पंजाब के रूट पर बसों के संचालन में सहयोग का भरोसा दिया है। पीआरटीसी हिमाचल के विभिन्न रूटों पर बसों का संचालन करता है। एचआरटीसी ने परस्पर सहयोग बनाए रखने के लिए पीआरटीसी से सहयोग मांगा था। पीआरटीसी ने पंजाब के बस अड्डों और रूटों पर निगम की मदद का आश्वासन दिया है। 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम को लेकर आई अपडेट, जाने कब तक घोषित हो सकता है रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की रिकॉर्ड समय में परीक्षा परिणाम निकालने की योजना पर चंबा के एक सेंटर की गलती भारी पड़ी है। बोर्ड प्रबंधन ने 18 अप्रैल तक परीक्षा परिणाम घोषित करने की बनाई गई योजना मई माह के पहले सप्ताह तक खिसक गई है, जबकि बोर्ड प्रबंधन ने उत्तर पुस्तिका पर यूनिक आईडी लगाने का काम भी शुरू कर दिया है। स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं लाहौल स्पीति और पांगी क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश भर में 4 मार्च से शुरू हुई थी। परीक्षाएं अप्रैल के पहले सप्ताह तक चलेंगी। स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 18 अप्रैल तक 12वीं कक्षा का परिणाम निकालने की योजना बनाई थी, लेकिन जिला चंबा के एक सेंटर की गलती का खामियाजा अब विद्यार्थियों को भुगतना पड़ेगा।
शिक्षा बोर्ड अब 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम मई के पहले सप्ताह तक ही निकाल पाएगा। मई में परीक्षा परिणाम को निकालने के लिए बोर्ड प्रबंधन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं पर यूनिक आईडी यानी कि FR लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। ये कार्य CCTV कैमरे की निगरानी में किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार की गोपनीयता भंग न हो सके। उम्मीद है आपको आज का बुलेटिन पसंद आया होगा। इसी के साथ हिमाचल की तमाम खबरों को जानने के लिए रोजाना हिमाचल के पेज को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।